नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं 1 नवंबर से 7 नवंबर के साप्ताहिक राशिफल के साथ। सबसे पहले बता दूं कि सप्ताह में बहुत सारे पर्व और त्यौहार हैं। 2 नवंबर को धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व है। 3 नवंबर को छोटी दीपावली नरक निवारण चतुर्दशी का पर्व है। 4 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। 5 तारीख को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा है और 6 तारीख को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। तो 1 नवंबर से 7 नवंबर तक के सप्ताह के लिए अलग अलग राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों की सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है और इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है और आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है। धन धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरे सप्ताह में आपके पास आता रहेगा। घर के कार्यों में, शिक्षा के मामले में, साफ सफाई में, घर की खरीदारी में थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी और इस सप्ताह आपके परिवार में कोई मंगल कार्य होने की संभावना भी है और इस सप्ताह में आपको उपहार और सम्मान का लाभ भी मिलेगा। कहना सिर्फ इतना है कि सप्ताह में हो सकता है कि थकान ज़्यादा हो जाए, इरिटेशन ज़्यादा हो जाए, आपको गुस्सा आ जाए, तो थोड़ा सा अपने वाणी का और अपने स्वभाव का ध्यान रखिएगा। बेवजह झगड़ा करके त्यौहार का मजा किरकिरा इस सप्ताह में मत करिएगा। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत में टेंशन भी है, काम का तनाव भी है, काम का प्रेशर भी है। हालांकि ये बहुत दिन नहीं है, ये 1-2 दिन की बात है। उसके बाद से आपकी स्थितियां ठीक हैं। धन की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार होगा। करियर की हालत भी पहले की तुलना में बेहतर होगी और इस सप्ताह में शुरुआत में दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी चीजें बेहतर होंगी। सप्ताह में आपको उपहार और सम्मान मिलने के योग भी बन रहे हैं और इस सप्ताह में धन प्राप्ति की मजबूत संभावनाएं भी दिख रही हैं। नई संपत्ति के मामले में, नए वाहन के मामले में, नई चीज़ों को खरीदने के मामले में संभवतः आप इस समय प्रयास करेंगे और वो शायद कर भी पाएंगे। इस सप्ताह में किसी लंबी और सुखद यात्रा पर आप जा सकते हैं, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। कहना सिर्फ इतना है कि अपने आराम का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। काम का बहुत प्रेशर अपने दिमाग पर मत लीजिएगा। मिथुन राशि। सप्ताह की शुरुआत में व्यस्तता बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर जो व्यस्तताएं हैं आपकी वो दूसरों के कारण हैं, दूसरों के चक्कर में हैं। तो थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर दें। दूसरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। धन आप काफ़ी खर्च करेंगे, ऊट पटांग ऊल जलूल, तो पैसा बेवजह खर्च ना करें और कर्जों पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले समय में धन को लेकर, कर्जों को लेकर कठिनाई हो सकती है, इसलिए उसका ध्यान बनाए रखना जरूरी है। परिवार में त्यौहार के इस मौके पर विवादों से बचिएगा। किसी मित्र के सहयोग से आपको इस सप्ताह में समस्याओं से निकलने में सहायता मिलेगी। सप्ताह के अंत में बड़ा धन का लाभ हो सकता है, रुके हुए पैसे मिल सकते हैं और हो सकता है वाहन खरीदने के बारे में आप विचार करें और आने वाले कुछ समय में आप कोई नया वाहन भी खरीद लें। कहना सिर्फ इतना है सप्ताह में कि देखिए, अपने समय का सही इस्तेमाल करिए, पैसे का सही मैनेजमेंट करिए और बेवजह रिश्तों को खराब मत करिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। कर्क राशि। सप्ताह की शुरुआत में कोई बहुत महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपका बनेगा। धन लाभ और उपहार की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। हालांकि ये जाने रहिए कि इस सप्ताह में दौड़ भाग बहुत है, व्यस्तता बहुत है, इसलिए अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो उसमें जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से चलिएगा। किसी के बारे में कोई राय बनाने के पहले कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, थोड़ा समय दीजिए अभी, क्योंकि अभी आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। थोड़ा समय दीजिएगा तो लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचान पाइएगा। इस सप्ताह में अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है और इस सप्ताह के अंत में किसी धर्म स्थान की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। सप्ताह देखिए कुल मिला के अच्छा है, सिर्फ आपको जल्दबाजी से बचना है और बेवजह का तनाव मत पालिएगा। कोई बहुत बड़ी मुश्किल आपके जीवन में अभी आने वाली नहीं है।
सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आपका बनने वाला है। धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगी। कर्ज से आपको राहत मिलेगी और परिवार के किसी व्यक्ति की आप मदद भी करेंगे, सेवा सहायता भी करेंगे, ऐसे संकेत भी दिख रहे हैं। इस सप्ताह संपत्ति के कार्यों में आपकी व्यस्तता थोड़ी दिखाई दे रही है, ऐसे संकेत आपके सितारे दे रहे हैं। और इस सप्ताह आपके परिवार में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। तो सप्ताह आपका कुल मिला के बहुत अच्छा है। बिना कुछ किए बहुत सारी चीजें मिलने की संभावनाएं इस सप्ताह में दिखाई दे रही हैं। एक आकस्मिक छोटी सी यात्रा भी इस सप्ताह में आपकी हो सकती है। सप्ताह के अंत में खान पान का, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। त्योहारों के इस मौके में इतना मत खाइएगा कि सेहत आपकी बिगड़ जाए। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा पारिवारिक तनाव हो सकता है, खासतौर से पति पत्नी के बीच में, माता पिता के साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं। लेकिन ये विवाद का मामला सिर्फ 1-2 दिन का है। शांति रखेंगे तो मामला संभल जाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति, मानसिक स्थिति में सुधार हो जाएगा, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। इस सप्ताह में आकस्मिक रूप से धन और उपहार का लाभ भी आपको मिल सकता है। यह सप्ताह अच्छा है आपके लिए, इस मामले में अच्छा है कि सप्ताह के सेकेंड हाफ में, दूसरे वाले हिस्से में जीवन थोड़ा बेहतर होगा। जीवन में नई योजनाएं बनाएंगे, नए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे और वो तमाम चीजें फायदेमंद होंगी। अगर कोई करियर में बेहतर अवसर इस सप्ताह में मिलता है तो उस पर विचार करिएगा, उसको एकदम से छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। कहना सिर्फ इतना है कि इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाइएगा। और चूंकि दीपावली का समय है तो अग्नि के कार्यों में, दीपक जलाने में, पटाखे जलाने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। अग्नि के कार्यों में सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है, लेकिन जुए, सट्टे, लॉटरी से दूर रहें, क्योंकि पहले दिन लाभ होगा, दूसरे दिन सारा पैसा डूब जाएगा। तो आकस्मिक धन का लाभ किसी और क्षेत्र से, किसी और जगह से हो सकता है, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। और करियर का कोई नया मौका इस समय आपके सामने आ सकता है, जिसे पकड़ लेना आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह में स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है, खासतौर से जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या पेट के मरीज हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कतें इस सप्ताह में हो सकती है। देखिए, वैसे तो छुट्टियों का मौसम है, लेकिन काम आपके पास बहुत रहेगा, जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी। तो अपना काम मत टालिए, जिम्मेदारियां मत टालिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि इस समय जो काम आप करेंगे, आगे चल करके उसके बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में बेवजह के पारिवारिक विवादों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि सप्ताह के अंत में अनावश्यक के विवाद आपके लिए हो सकते हैं। सप्ताह अच्छा है, मौकों को तलाशिए, पैसे का इस्तेमाल करिए, बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह में तमाम नई योजनाएं आप बनाएंगे और हर योजना आपकी सफल होगी। इसलिए इस समय आगे बढ़ करके रिस्क आपको लेना चाहिए, क्योंकि करियर के मामले में अच्छी सफलता का समय है। तो अगर जगह बदलनी भी पड़ती है, कहीं बाहर निकलना भी पड़ता है, 2 लोगों से बात करनी भी पड़ती है, तो वो इस समय करनी चाहिए। धन की मुश्किलें आपकी दूर हो रही हैं और वो लगातार दूर होती जाएंगी। चिंताएं भी आपकी दूर होंगी। कहना सिर्फ इतना है कि देखिए, जो योजनाएं आप बना रहे हैं, जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, क्योंककि आपकी योजनाएं अगर आप दूसरों को बताएंगे तो उसमें असफलता मिल सकती है। और दूसरों के ऊपर अति विश्वास से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि अति विश्वास में आप धोखे के शिकार हो सकते हैं। इस समय आपको आपके जीवन साथी के सहयोग से बड़ा लाभ हो सकता है, इसलिए उनकी राय मानना, उनकी राय पर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और हाँ, योजनाएं बनाते जाइए और जो चीजें सामने आ रही हैं उसे एडॉप्ट करते जाइए, वही आपके लिए इस समय बेहतर होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही यात्रा के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। इस सप्ताह में व्यस्तताएं बहुत हैं, दौड़ भाग भयंकर है, लेकिन हर स्थिति में आपको लाभ होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपकी स्थिति अपने करियर में, अपने ऑफिस में बड़ी मजबूत हो जाएगी। करियर में कुछ सुधार या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपकी पोजीशन काफी मजबूत हो जाए। देखिए, इस समय सिर्फ ये कहेंगे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने रूटीन का ध्यान रखिएगा। खासतौर से अगर आप डायबिटिक हैं या आंखों में कोई दिक्कत हो रही है तो इस समय लापरवाही मत करिएगा।
सप्ताह के अंत में कीमती सामान और पैसा संभाल कर रखिएगा और बेवजह राह चलते ऑफिस में, परिवार में किसी से विवाद मत कर बैठिएगा, वरना अच्छा भला सप्ताह आपके लिए खराब हो जाएगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। चोट चपेट से बचना होगा और खासतौर से डाइजेशन न बिगड़ जाए या कोई लंबी चलने वाली बीमारी ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। वाहन सावधानी से चलाइएगा और बेवजह के वाद विवादों से बचिएगा। देखिए, स्थिति शुरुआत में थोड़ी सी कठिन जरूर है सेहत के लिए और विवादों के लिए, लेकिन धन का मामला ठीक रहेगा। करियर का मामला भी ठीक है, क्योंकि करियर की बाधाएं समाप्त होंगी और करियर में आपकी स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। सप्ताह के अंत में इस समय कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम बन रहा है, ये संभावना भी आपके सितारों में दिख रही है। सप्ताह जैसे जैसे अंत की तरफ चलेगा, वैसे वैसे आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। जहां तक संभव हो नशा करने से बचें, पैसे रुपए के लेन देन में सावधानी रखें, जुए सट्टे लॉटरी से दूर रहिएगा, वरना वहां पर बड़ा झटका आपको लग सकता है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मध्यम है, न बुरी है न अच्छी है, ठीक चलता रहेगा। काम देखिए बढ़ेगा, काम का प्रेशर भी बढ़ेगा और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, बहुत सारी चुनौतियां भी इस समय सामने आएंगी। तो स्वास्थ्य का प्रेशर ज़्यादा होगा, मानसिक स्थिति में प्रेशर होगा, उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी दिक्कत आपको रह सकती है। हालांकि देखिए, मेहनत आप करेंगे तो उसका फायदा भी होगा। धन और करियर की स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी। शिक्षा के मामले में सफलता, प्रतियोगिता के मामले में सफलता, और अगर आप नए करियर की तलाश कर रहे हैं, नई नौकरी के नए कारोबार की तलाश में हैं, तो सप्ताह के अंत में वहां पर आपको फायदा निश्चित रूप से हो सकता है। एक बात कहनी है कुंभ वालों को कि देखिए, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय पूजा, उपासना और ध्यान में दें, क्योंकि मन अगर आपका मजबूत हो गया या मन अगर आपका मजबूत बना रहा तो आपको बाकी चीजें परेशान नहीं करेंगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में आपको अच्छी सफलता मिल रही है। करियर में अगर कोई इंक्रीमेंट चाहते थे, बोनस चाहते थे, सफलता चाहते थे, तो वो आपको सप्ताह की शुरुआत में मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय काफी समय से रुके हुए काम भी आपके पूरे हो सकते हैं। पूरी कोशिश करिए कि सारे महत्वपूर्ण काम, सारे महत्वपूर्ण फैसले इस समय लीजिए, निपटाइए। धन आता रहेगा, लेकिन खर्चे बहुत बड़े रहेंगे और खर्चों को लेकर के इस समय बचत आपकी थोड़ी मुश्किल होगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, मेंटल लेवल बेहतर होगा, आत्मविश्वास बेहतर होगा और उसकी तरफ से कोई दिक्कत आ रही थी तो उस समस्या में सुधार होगा। इस सप्ताह त्योहार मनाइए, लेकिन समय का पूरा सदुपयोग करिए। बहुत अच्छा समय है, बहुत दिन बाद मिला है, इसका पूरा फायदा उठाइए ताकि आपको हर तरह की सफलता मिल सके। और अगर विवाह संबंधी मामले में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या प्रेम संबंधी मामले में कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, बिल्कुल सही सप्ताह है। आगे बढ़ करके अपने मन की बात आपको कह देनी चाहिए। अब इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? कार्तिक का महीना, दीपावली का सप्ताह, वैसे तो सप्ताह पूरा पूजा से भरा हुआ है, आपको अलग अलग दिन अलग अलग तरह की पूजा करनी है, लेकिन मैं ये कहूँगा पिछले सप्ताहों की तरह भी इस पूरे सप्ताह में सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जलाइएगा और जो आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना करिएगा, आपके लिए बहुत सुंदर होगा। और एक बात विशेष रूप से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि दीपावली के पर्व के दिन आपको कुछ ना कुछ दान जरूर करना है। जो भी आपको समझ में आता है वो दान निर्धन व्यक्ति को जरूर करिएगा, ताकि आपके घर में श्री और संपन्नता बनी रहे। तो प्लेनेट पांडे की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।